दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। फिर से समय हो गया 7 और क्विज़ नंबर कौन सा है 13। क्विज़ नंबर 13 आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूं। ट्रिपल सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ है और जैसा कि मैंने बताया था ये सीरीज़ जो है वो ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस की चल रही है ताकि आप लोगों का को सिर्फ पास नहीं आपका ग्रेड भी अच्छा बनाया जा सके। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे कर लेते हैं क्विज। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप आखिरी जो संपादित की जानी है उस स्लाइड पे आपको जाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी। Ctrl+E, Ctrl+Shift+F5, Ctrl+J, Ctrl+Shift+T। तो टाइमर स्टार्ट कर दिया है हमने। आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब है, Ctrl+Shift+F5 या Ctrl+Shift+T या Ctrl+E या Ctrl+J। तो मैंने टिक किया इसमें, कह रहा है सही आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने कल एक वीडियो शूट करके अपलोड किया था। वो था, आप लोगों को पता है 30 नवंबर को हमने एक ऑनलाइन क्विज रखा हुआ है। काफ़ी छात्रों को नहीं पता होगा उसका तरीका क्या होगा, तो उस तरीकों को लेकर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से अपनी आईडी और आप पासवर्ड का यूज़ करेंगे जो आपको दी गई है, कैसे आप लॉगिन करेंगे और किस तरीके से आप टेस्ट देने के लिए पहुंचेंगे, कैसे आपको क्लिक करना है। कहीं गलती से आप ऐसा ना करें कि एक ही क्वेश्चन करके सबमिट कर दें तो आपके नंबर ही ना है। तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके बहुत सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। पिछली बार ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कल के ही क्विज में मैंने आपसे पूछा था कि लिब्रे ऑफिस से अगर आप क्विट करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है Ctrl+T, दूसरा है Ctrl+W, तीसरा है Ctrl+Q एंड लास्ट है नन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। Ctrl+T, Ctrl+W, Ctrl+Q और नन। तो इसका सही जवाब होता है Ctrl+Q। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आपको अभी भी अगर आंसर ना दे पाए तो बहुत ही गलत हो जाएगा आपके साथ। Ctrl+Shift+F5, Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+Shift+T। टाइम ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, फिर से एक बार पूछा जा रहा है। तो सही जवाब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है, पहले ये ऑप्शन इस जगह रखा था और इस बार ऑप्शन ये इस जगह रखा है, सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी पूरा का पूरा सेम चीज़ है। अगला क्वेश्चन है विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू पर स्थित है। विजार्ड किस पे स्थित है। पहला है व्यू, दूसरा है एडिट, तीसरा है फाइल और लास्ट है इंसर्ट। तो आपको बताना है विजार्ड जो है वो किस में स्थित है। एक चीज़ बता दूं, जैसे भी क्विज का एंड हो आपको बताना है टेलीग्राम में जाकर एक्चुअल में आपने कितने सही जवाब दिए हैं। मैं बाद में चेक भी करूँगा लाइव पे आके। तो हम क्लिक कर लेते हैं एडिट में, कह रहा है गलत है। अब इंसर्ट पे क्लिक कर लेते हैं, कह रहा है अभी भी गलत है। फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, सर कह रहा है सही है। एक्चुअली मेरा टारगेट था कि इस बार तीनों गलत करते हैं, बट गलती से गलत जगह पे क्लिक हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा था विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू में होता है। तो विजार्ड विकल्प जो होता है वो फाइल मेनू में होता है। ओके, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना और आपका काम है कंफ्यूज ना होना। देखते हैं कितना कंफ्यूज आप नहीं होते हैं। ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। एडिट, एडिटर, फॉर्मेट, फाइल और टूल्स। आपको बताना है ऑटो टेक्स्ट कमांड किस टैब में उपस्थित है, उपलब्ध है। एडिटर, फॉर्मेट, फाइल एंड टूल्स। मैंने एडिटर पे क्लिक कर लिया, कह रहा है गलत है। फाइल पे क्लिक कर लिया, कह रहा है गलत है। फॉर्मेट पे क्लिक कर लिया, कह रहा है गलत है। इस बार टारगेट पूरा हुआ। अब इसका सही जवाब है कौन सा, टूल्स। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ और, MS ऑफिस 2003 के बाद टूल्स ऑप्शन नहीं है। 2003 में टूल्स ऑप्शन दिया गया, टूल टैब दी गई थी, बट उसके बाद टूल्स टैब को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। कॉपी, पेज नंबर, पेपर साइज, सेव। सही ऑप्शन इसका बताना है। जब आप प्रिंट के लिए जाते हैं तो आपको इन चारों में से कह रहा है कौन सा ऑप्शन नहीं दिखता। इस बार सही पे क्लिक कर दें क्या, आप लोग बताइए। सही पे क्लिक करेंगे, गलत पे क्लिक करें।
जैसा आप कहें। चलो आपकी तरफ देख के हम क्लिक कर लेते हैं, कह रहा है गलत है, नीचे क्लिक करें, सेव। ओके, तो फाइनली निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंट डायलॉग। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, अगर आप MS ऑफिस की बात करते हैं तो MS ऑफिस में सेव एंड सेंड ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन कॉपी ऑप्शन नहीं मिलता। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, कॉपी ऑप्शन देखो होता है, क्योंकि आपसे पूछता है एक्चुअल में आप कितनी कॉपी करना चाहते हो, इस कॉपी और उस कॉपी में अंतर है। वैसे वो मैं आपको जब टॉपिक वाइज समझाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन कर दिया तो कहेंगे आप लोग ही बहुत लंबा क्विज खींच देते हैं, तो क्विज को छोटा ही रखते हैं, एक्सप्लेन कहीं और करेंगे। फॉन्ट का रंग बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, डिजाइन, एडिटर, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट। कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, डिजाइन रख दिया, इसमें देख सकते हैं आप डिजाइन रख दिया, ऊपर ये भी नहीं कहा गया राइटर, इम्प्रेस या पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट में डिजाइन टैब होती है। चलो कोई नहीं, फॉर्मेट में क्लिक कर लेते हैं, जो कि मैंने आपसे बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन हम राइटर के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लिब्रे ऑफिस की पूछ रहे हैं, और ये भी बताया था लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग के लिए आपकी जो टैब यूज होती है वो होती है फॉर्मेट टैब, ठीक है। तो इसका सही जवाब था फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में बेस डेटा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। सारे एक्सटेंशन हो चुके थे, बस यही बचा था, वो भी पूछ लिया। लिब्रे ऑफिस में बेस डेटा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .odb, .odt, .odd, .ods। सही जवाब क्या है आपको बताना है। गलत से चलेंगे, लास्ट से चलते हैं, चौथे नंबर से, ताकि आपको समय और ज़्यादा मिल जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक। तो पहले हम क्लिक करते हैं चौथे में, जो कि खुलेआम गलत बता रहा है, फिर इस पर क्लिक कर लेते हैं, कह रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आपका सही जवाब है, क्योंकि यही एक डिफरेंट आंसर है। बाकी सब तो हम पढ़ चुके हैं ना, .odt भी पढ़ा हुआ है, .odd भी पढ़ा है, .ods भी पढ़ा है, बस OD भी पहली बार मिला, तो ये हो जाएगा बेस डेटा फाइल का। ओके, एक चीज़ और, काफ़ी लोगों को ये लगता होगा ना कि मैं गलत आंसर में क्लिक क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअल में यार मेहनत की है हमने, उसमें रेड कलर रखा भरा हुआ है, अगर हमें गलत में क्लिक करना ही ना हो तो इतनी मेहनत करें तो करें क्यों। वन मोर थिंग, अगर आपको ये लगता है कि मुझे उसका आंसर नहीं पता तो आप गलत हैं, क्योंकि जब क्विज ही मेरे द्वारा बनाया गया है तो मुझे तो सबके आंसर पता ही होंगे ना, बट एटलीस्ट आपको ये दिखाना भी है कि पावर पॉइंट में आप इस तरीके से क्विज भी बना सकते हैं। कोई गलत आंसर देगा तो रेड, सही आंसर देगा तो ग्रीन। लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है, 100, 125, 120 या 115। लिब्रे ऑफिस जो होता है वो कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। इस बार नंबर 1 से चले, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक। चलो फिर 1 से चलते हैं। तो इसमें पहले हमने क्लिक किया, 1 में गलत है, 2 में गलत है, 3 में गलत है और 4 में गलत है। एक चीज़ आप नोटिस करी, पिछली बार मैंने नीचे से चला था, मेरी पूरी मेहनत वसूल हो गई थी, क्योंकि उसका पहला आंसर सही था, और इस बार इसका लास्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक चीज़ और कहना था, टैली की मेरी स्पेशल क्लासेस में डेली रात को 9 बजे आती है, बहुत ही खास क्लास आ रही है। शायद मैंने इन्वेंचरी की 3 क्लासेस खत्म करी हैं, चौथी क्लास चले आज होगी, नहीं आज 5वीं क्लास होगी, 5वीं क्लास होगी, यस, कल मैंने चौथी क्लास ली थी। तो उसको मिस क्यों कर रहे हो आप लोग। बहुत, अगर आपको पसंद ना है पहले एक बार विजिट करें, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और आप डायरेक्टली मेरे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको अंतर समझ में तो आ ही जाएगा। ऐसे ही कोई ऑनलाइन एडमिशन नहीं लेता, आपको पता होगा 80 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एडमिशन लिया हुआ है बहुत। अब आप ये देखते होंगे कि व्यूज़ तो 80 नहीं आते, उसके कुछ रीजंस होते हैं, टेलीग्राम में जाकर आप उनको पहचान सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में ऐड पेज का विकल्प होता है, एडिट, इंसर्ट, फाइल और फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में ऐड पेज यानी पेज को ऐड करने का विकल्प होता है। लिब्रे ऑफिस हो या MS ऑफिस हो, ये ऑप्शन सेम ही में है, मतलब सेम ही टैब में है, तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं इंसर्ट टैब में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टार्टिंग में अगर आपको जाना है तो किसका प्रयोग करेंगे। इस बार हम कुछ करेंगे, Ctrl+Home, Shift+Home, होम और नन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगी काफी लोगों को, Shift+Home कर दें क्या, चूंकि Shift+ एंड करने से लास्ट में पहुंच रहे थे, Shift+Home कर लेते हैं। चलो आपके हिसाब से हम क्लिक कर लेते हैं, ये तो गलत हो गया। अब Ctrl+Home करें क्या, Ctrl+Home करें या केवल होम करें। देखो नन तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है बच्चे, दो होम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो होम ही इसका होता है, क्योंकि मैं बता दूं होम जब आप दबाओगे तो ऑलरेडी आप किसी भी में हो, MS ऑफिस में हो, PDF में हो, कहीं पे भी हो, आप होम दबाएंगे तो पहले पेज में पहुंच जाते हैं। तो ये कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं था,
कन्फ्यूज़न अगर है थी तो अभी तक दूर कर दी गई होगी। लिब्रे ऑफिस में Ctrl+G की शॉर्टकट की का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है? गो टू लाइन, गो टू पेज, गो टू टेक्स्ट, गो टू हेडिंग। अब मुझे लग रहा है कि पहले लोगों के दिमाग में आया होगा गो टू, लेकिन अब देखा कि गो टू में हर चीज़ आ रही है, गो टू लाइन, गो टू पेज, गो टू टेक्स्ट, किस में जाएं? तो चलो गो टू पेज में कर लेते हैं क्लिक आपके अनुसार। ठीक है, गो टू पेज ही होता है इसका सही आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? वैसे लिब्रे ऑफिस की बात करें या किसी भी ऑफिस की बात करें, होता एक ही जगह पर है। इमेजिन करो क्या हो सकता है। ऑप्शन दे देते हैं चलो जब तक हम, इन द टास्क बार, इन द स्क्रॉल बार, इन द टाइटल बार और नन। आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल का जो नाम होता है वो किस जगह पर होता है, किस जगह पर होता है, आपको बता देना है। बता दिया होगा अभी तक। 3 सेकंड बचे हुए हैं, 2, 1 और 0। टाइटल बार पे होता है, टाइटल बार पे ही होता है क्योंकि टाइटल का मतलब ही होता है शीर्षक, और टाइटल बार ही ये सारे शीर्षक आपको प्रोवाइड करता है। कितने सही आए ये आपको बताना है उसमें टाइटल बार में नहीं, टेलीग्राम में जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंफ्यूज कर दिया है ना आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज को लेकर, MS ऑफिस या लिब्रे ऑफिस, है ना, इसको लेकर। F10, F5, F8, F12। तो इसका सही जवाब भी मैं दे देता। इसका सही जवाब बहुत ही आसान है, अगर आपने दिमाग थोड़ा सा भी लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा, नहीं लगाया होगा तो हम लगा देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा F12। ठीक है, F12। अभी क्वेश्चन है, हमने सोचा खत्म हो गया। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे लग रहा है। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+R, Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+R, Alt+Shift+C। एटलीस्ट में थोड़ा सा समय तो लेना ही चाहिए ना। तो इस बार कहाँ से शुरू करें, पहले से या आखिरी से? कहाँ से शुरू करें? पहला तो देखो होने से रहा, चलो लास्ट से ले लेते हैं हम। ठीक है, होगा ये भी नहीं, होगा ये भी नहीं। अब इस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल। देखो एक चीज समझो, शिफ्ट बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा है कि किसी की शॉर्टकट की बन जाए। शिफ्ट अकेले कभी किसी की शॉर्टकट की होता नहीं है। आल्ट हो जाता है, लेकिन आल्ट प्लस के साथ बहुत ही कम होता है। जैसे Alt+Z नहीं होता, Ctrl+Alt+Z होता है। अगर आल्ट के साथ होगा तो प्लस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या था कि Alt+Shift+C था, मतलब नहीं था। Ctrl+R होता नहीं है, तो क्या बचा था ये। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्विज का एंड कर दिया है। कैसा लगा हमारा क्विज? मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे, बताएंगे भी नहीं, बट अगर बता सके तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में जो रात 9 बजे आने वाली है। अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।